अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहाँ पे। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है, लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह फिल्म से जुड़ा कोई विवाद है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? क्या यह संभाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा कोई अनसुना पहलू है या ऐसा मुद्दा है जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था? ये बयान जितना चौंकाने वाला है उतना ही दिलचस्प भी है। अगर आप इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जो खुलासा होने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में छत्रपति संभाजी महाराज की जय जरूर लिखें। अगर कोई फिल्म सिर्फ अतीत की कहानी न सुनाए बल्कि उसे जीवंत कर दे तो वही सिनेमा का असली जादू कहलाता है। विक्की कौशल स्टारर छावा ने इस जादू को बड़े पर्दे पर साकार कर दिया है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी इस भव्य फिल्म ने सिनेमा घरों में आते ही टहलका मचा दिया। पर्दे पर जैसे ही कहानी खुलनी शुरू होती है दर्शकों की सांसें थम जाती हैं और जब तक फिल्म खत्म नहीं होती रोमांच और भावनाओं का तूफान थमने का नाम नहीं लेता। फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज था और इसका सीधा असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिला। 14 फरवरी 2025 को जब छावा रिलीज हुई तो थिएटर्स के बाहर टिकट के लिए लंबी कतारें लग गईं। पहले ही दिन इसने 33 करोड़ 10 लाख रुपए की ताबड़तोड़ कमाई कर ली, जिससे यह साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई। सिर्फ 3 दिनों में ही इसने 121 करोड़ 43 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और इतनी तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली इस साल की पहली फिल्म बन गई। इस बेहतरीन निर्देशन और शानदार सिनेमेटोग्राफी है। हर दृश्य इतने शानदार ढंग से फिल्माया गया है कि मानो इतिहास की किताबों से निकालकर सीधे स्क्रीन पर रख दिया गया हो। कैमरा मूवमेंट और बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को फिल्म के हर सीन से जोड़ने में पूरी तरह सफल होते हैं। जब संभाजी महाराज युद्ध के लिए घोड़े पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी जान विक्की कौशल है, जिन्होंने संभाजी महाराज के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया है। यह सिर्फ अभिनय नहीं था बल्कि उन्होंने इस किरदार को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। इस भूमिका के लिए विक्की ने 6 महीने तक घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की कड़ी ट्रेनिंग ली। फिल्म में उनका रूपांतरण इतना गहरा है कि एक पल के लिए भी विक्की कौशल की झलक नहीं दिखती। हर सीन में बस संभाजी महाराज ही नजर आते हैं। उनकी चाल, उनका अंदाज, उनकी आंखों में उमड़ता आक्रोश और दर्द, सब कुछ इतना वास्तविक है कि दर्शक उनकी भावनाओं को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवंत झलक है जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें गौरव और प्रेरणा का एहसास भी कराती है। फिल्म के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक वह है जब संभाजी महाराज को औरंगजेब दरबार में किया जाता है। विक्की ने इस दृश्य में इतनी प्रभावशाली अदाकारी की है कि जब उन्हें जंजीरों से जकड़ा जाता है और अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं तो पूरा सिनेमा घर गम और स्तब्धता में डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास अपनी पूरी जीवंतता के साथ आंखों के सामने उतर आया हो। दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं और जब अंतिम दृश्य में उनका बलिदान दिखाया जाता है तो थिएटर में एक गहरी खामोशी छा जाती है। फिल्म में यशुबाई की भूमिका रश्मिका मंदाना ने निभाई है। पहले भी वह कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया है। उन्होंने एक ऐसी दृढ़ नारी का किरदार निभाया है जो अपने पति और अपने राज्य की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करती है। उनके चेहरे पर उभरने वाला दर्द और आक्रोश इतना प्रबल है कि दर्शक उसे महसूस किए बिना नहीं रह सकते। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना नजर आते हैं। उनकी संवाद अदायगी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें हर दृश्य में एक क्रूर शासक के रूप में स्थापित करती है। जब वे कहते हैं संभाजी अपना धर्म त्याग दो और इस्लाम कबूल कर लो और इसके उत्तर में संभाजी जो शब्द बोलते हैं वह पूरे थिएटर में गूंज उठता है। इस दृश्य के बाद सिनेमा घर हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगता है और दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म में कवि कलश का किरदार भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संभाजी महाराज के जीवन में उनकी भूमिका
भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इस फिल्म में उनके चरित्र को पूरी गंभीरता और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कवि कलश निडर, सत्यनिष्ठ और ओजस्वी कवि थे, जिन्होंने अपने शब्दों से मराठा इतिहास को अमर कर दिया। यह फिल्म केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई, रिश्तों की दृढ़ता और बलिदान की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। जब यशुभाई अपने पति को आखिरी बार देखती हैं, जब मराठा सरदारों की आंखों में वेदना छलकती है और पूरा थिएटर देशभक्ति की भावना से भर उठता है। फिल्म छावा ने रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली और इसे अब तक की सबसे भव्य ऐतिहासिक फिल्मों में गिना जाने लगा। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक प्रस्तुति को देखकर कई लोग इसे तान्हाजी और बाहुबली से भी बड़ी फिल्म मान रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। इसकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त रही कि राजनीति में भी हलचल मच गई। खासकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सभी को हैरान कर दिया। ओवैसी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थी। फिल्म में जिस तरह छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान को दिखाया गया है, वह वाकई सराहनीय है। उन्होंने स्वीकार किया कि मुगलों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत में शुरुआत में कोई मुस्लिम नहीं था। अधिकांश मुसलमान धर्म परिवर्तन के कारण बने थे और संभवतः उनके पूर्वज भी कभी हिंदू रहे होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात की सराहना की कि अब बॉलीवुड ऐतिहासिक सच्चाइयों को दिखाने की हिम्मत कर रहा है। ओवैसी का मानना है कि ऐसी फिल्मों का निर्माण जारी रहना चाहिए ताकि लोग अपने इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकें। ओवैसी के बयान के अलावा कई अन्य राजनीतिक नेताओं और इतिहासकारों ने भी छावा की प्रशंसा की। दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक गाथा है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्की कौशल को भी इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं थी। दर्शकों पर इस फिल्म का इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है कि थिएटर से निकलते वक्त उनकी आंखें नम हो जाती हैं। खास तौर पर फिल्म के अंत में जब संभाजी महाराज के दर्दनाक अंत को दिखाया जाता है तो पूरा सिनेमा हॉल भावुक हो जाता है। संभाजी महाराज को मुगलों ने जिस तरह यातनाएं दी थी, वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। उन्हें कई दिनों तक कैद में रखा गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं और फिर निर्दयता से हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके।